नमो इंडिया, मैं हूं एसआर पाइप। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि भाई साहब, इसे सुनते समझते ही आपके हृदय में अत्यंत पीड़ा उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि ये इमोशनल जुड़ा हुआ है हमारे इंडिया यानी भारत। 23 अगस्त आपको याद होगा 2023, जब हम लोगों ने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली साउथ पोल पे लैंडिंग करवाए। लेकिन चाइना के एक दिग्गज साइंटिस्ट की ओर से ये क्लेम किया जा रहा है कि भाई साहब, इंडिया ने वहाँ किया ही नहीं है, यानी साउथ पोल में हम लोग लैंडिंग कर ही नहीं पाए हैं विक्रम लैंडर को, ऐसा कुछ क्लेम किया जा रहा है। कितना हद तक ये सच है? क्या वाकई में ऐसा हुआ है? क्या इंडिया की ओर से बाकी देशों को एक धोखे में रखा गया? क्या हम भारतवासियों को भी धोखे में इसरो ने रखा? इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या है सच, क्या है झूठ। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप बारीकी से समझो। उससे पहले आपके मन में ये प्रश्न अवश्य घूमना चाहिए, ताकि आप इस चीज़ को, इस सब्जेक्ट को बारीकी से समझ पाओ। वो ये कि चीन का दावा साउथ पोल पर नहीं उतरा चंद्रयान 3 के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है, या फिर एक तरह से डर है कि कहीं उन्हें कोई चीज़ का भय तो नहीं सता रहा है, और क्या इसरो ने दुनिया को धोखा दे दिया है? तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है। ये किसी को भी मतलब एक पल के लिए आश्चर्यचकित में ले आएगा, क्योंकि ऐसा आपने कभी देखा ही नहीं होगा भाई, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उतना दिन हो गया और अभी तक किसी ने कुछ नहीं बोला, और ये अचानक आता है ऐसा कुछ बोलता है। तो आगे स्टेप में समझने से पहले जरा सा इसके ऊपर एक बार ध्यान दे लेते हैं, ताकि ये चीज़ को हम और बारीकी से गहराई पूर्वक समझें और हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाए। देखो, यूएस की बात करें तो ये करीब 15 बार लैंडिंग कर चुके हैं। ऐसे विषय में अगर हम बात करें रसिया का, जिसे यूएसएसआर बोला जाता था, और आपको अभी पता है कि अभी शॉर्ट में आप रसिया बोलते हो, इन्होंने 8 बार करीबन किया है। और उसके बाद आप देखते हो चाइना, जो कि 3 बार लैंडिंग कर चुका है। और इंडिया का अगर मैं बात करूं, मेरे देश का, आपका देश का, तो हम 2 बार कर चुके हैं, लेकिन एक बार हमें उस योग्य नहीं मिला जो चीज़ हम चाहते थे। लेकिन इस बार जब चंद्रयान 3 किया तो बेहद हद तक सक्सेसफुल रहा, और ये पूरा विश्व में एक डंका पीट देने योग्य, एक इतिहास रच देने योग्य हुआ, क्योंकि साउथ पोल में आज तक किसी भी देश ने लैंडिंग नहीं किया था। लेकिन ये ग्रहण लगता दिख रहा है, क्योंकि जब इतना दिन हो गया उसके बाद एक क्लेम लगाया जा रहा है। क्या हम इस क्लेम को मान लें, या फिर हम सच्चाई के गहराई तक जाएंगे और फिर विश्व को उस योग्य बताएंगे कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, चाइना बौखलाहट में मचे हुए हैं? तो आओ समझें कि आखिर मामला कहां से क्या है। देखो, चाइना का ये बेहद हद तक कोशिश है, इसीलिए मैंने पीछे आपको सवाल में रखा था कि डर तो नहीं है। इनका कोशिश है किसी भी तरह करके ये चांद में बस्ती बसाई। ये फेंकने वाली बात है, ये हवा वाली बात है, वो चाइना जाने, ठीक है। जो आर्टिकल में रहता है वही मैं बता रहा हूँ। लेकिन साथ में ये है ना कि इंडिया जब इन दिनों इतना तेज़ी से बढ़ने लगा है, तो कहीं ना कहीं चाइना के हृदय में अत्यंत पीड़ा तो उत्पन्न होता ही होगा, इस पर कोई शक वाली बात नहीं है। और ये जो बंदा को आप देख रहे हो, दरअसल इसी बुजुर्ग की ओर से ये कहा गया, इस बंदे को हल्के में मत लेना भाई साहब। इनका चाइना में एक नेक्स्ट लेवल का मतलब लोग चाहते हैं इन्हें, इनके बात को पूरा विश्व गहराई पूर्वक समझेगा, क्योंकि इनका उनके यहाँ के साइंटिस्ट में काफ़ी बड़ा योगदान है। क्या योगदान है ये भी जानेंगे, साथ में ये भी जानने वाली बात होगा कि आखिर इन्होंने ऐसा कहा क्यों। देखो, चीन के चंद्र मिशन से जुड़े वैज्ञानिक हैं ये, ठीक है। इनका नाम है योऊ यांग, जिनका नाम ही मतलब गजब है। यानी आपको पता होगा कि चाइना में सभी का नाम ऐसा ही कुछ रहता है, इंग वांग कुछ पता नहीं क्या क्या रहता है भाई, बोलने में जीभ भी ठीक से हम लोग का पलटता नहीं है। स्पेस क्राफ्ट में आप देखते हो यहाँ पे साउथ पोल पर जो लैंडिंग किया गया है उसे नहीं उतरा है, ऐसा कुछ इन लोगों की ओर से कहा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों कहा गया, ये जानने वाली बात होगा। यहाँ पे पहली बात अब ये देखो कि साउथ पोल आखिर कहते किसे हैं। यहाँ आप देख रहे हो कि पृथ्वी का बना हुआ है, यहाँ पे चांद का बना हुआ है, नीचे की दिशा को कहते हैं साउथ पोल। यहाँ होता क्या है कि ऐसे करके एक त्रिभुज टाइप का बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ जैसे मैं अगर आपको यहाँ बना दूँ, फिर इसे डिग्री आपको पता है कि 90 डिग्री यहाँ पे होता है। अब इसी डिग्री का खेला है, ठीक है, एक तरह से काल्पनिक बना लेता है लोग, हर देश वालों ने, और अपनी अपनी तरीकों से रखा है। अब क्या है मामला, आइए इसके बारे में समझते हैं। यहाँ हम 2 देशों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। एक तरह से चाइना, जो कि चाहता है कि सुपर पावर को मात दे दे, ये बन जाए विश्व का सुपर पावर, लेकिन अभी फिलहाल अमेरिका ही सुपर पावर है, ठीक है। तो यहाँ आप ये देखो जरा सा, इसके ऊपर थोड़ा ध्यानपूर्वक दीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम और आपके निजी मामले में भी काफ़ी हद तक आपको जानकार करता है। और ये है कि अमेरिका अंतरिक्ष स्पेस देखा जाए यहाँ पे, तो इस लाइन पे जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ समझाया यह जा रहा है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, अगर नासा का हम बात करें, तो नासा मानता है कि चंद्रमा के दक्षिणी इलाका, यानी हम बात करें साउथ पोल का ही, 80 से लेकर 90 डिग्री, जैसे कि मैंने पीछे बताया ना कि एक त्रिभुज बनाया जाता है, फिर वहाँ से ऐसा कुछ मापा जाता है,
तो ये मानते हैं कि अगर 80 से 90 डिग्री के अंतर्गत रहता है तो उसे साउथ पोल कहा जा सकता है। वहीं अगर हम चाइना का बात करें तो ये एक कदम उससे आगे है। ये क्या मानते हैं कि 88.5 से लेकर 90 डिग्री के बीच में रहेगा, तभी जाके इस चीज़ को माना जाएगा कि हाँ ये वाकई में साउथ पोल में उतरा है। लेकिन इंडिया का खेला कुछ अलग है, हम उस चीज़ को मानते हैं, लेकिन हमारा नापने का तरीका भी थोड़ा अद्भुत है और ये होना ही चाहिए क्योंकि हम लोग नेक्स्ट लेवल का देश ही है भाई साहब। देखो अगर हम पृथ्वी का बात करें तो पृथ्वी में ये चीज़ नापा जाता है कि यहाँ पे 66.5 से लेकर 90 डिग्री के बीच में साउथ पोल घोषित कर दिया जाता है। वहीं अगर चंद्रमा की बात करें तो हर देश का अलग अलग माप है। ऐसे में विक्रम लैंडर जो कि हमारा चंद्रयान 3 का लैंडर है ये उतरा है 70 डिग्री में। तो यही वजह है कि उन्हें लग रहा है कि भाई साहब इंडिया उतरा है 70 में, ठीक है, जो कि 66 से लेकर 90 के बीच में जिस तरह धरती में मापा जाता है वैसा ये उनका कहना है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, चंद्रमा का कुछ अलग कैटेगरी का माप वहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है, वो उनका मानना है। तो हम यहाँ पे क्योंकि हमारे अनुसार अगर चले यानी इंडिया के अनुसार तो बिल्कुल सही है। वहीं अमेरिका भी कुछ अलग लेवल का नापता है, वो 80 से लेके करता है 90 तक, ठीक है, तो सबका अलग अलग मैटर है। वहीं पे आप चाइना को देखो तो कुछ अलग है, लेकिन मैं चाहूँगा जरा सा आप इसे देखो भाई, यहाँ पूरा विश्व का जितने भी देश अभी तक ना चांद पे अपना झंडा गाड़ आया है ना, जिस प्रकार हम लोग चंद्रयान 3 में किए, तो यहाँ इस मैप को देख के ही ना आपके मन का जितना भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा, प्रश्न जितने भी हुए। यहाँ देखो यार कहाँ से लग रहा है, इतना दूर आपको खाली खाली सुना सुना नहीं लग रहा है क्या? इस और अभी तक कोई आया ही नहीं है, ठीक है, हम ही लोग वो रहे वो देश जिसने चंद्रयान 3 को यहाँ पे लैंडिंग करवाया और ये सफलतापूर्वक हुआ। तो अब गर्व सीना ठोक के कहो कि हम लोग साउथ पोल पे ही है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। वो क्लेम कर रहा है, बिल्कुल वो अपने जगह पे सही है या नहीं है ये भी चीज़ जानेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी देश का अलग अलग है। ये कोई ऑफिशियल रूप से ऐसा स्पष्ट नहीं दिया गया है, हर देश मिल के ये तय नहीं किए कि इतना को इतना ही मानेंगे, जिस देश को जो मूड कर रहा है वो ऐसा कर रहा है। लेकिन किसी भी तरह से आप देखो ना एक प्रकार से कि नीचे कम से कम आना चाहिए। और यहाँ आप देखो कि इस प्रकार जब हम बनाते हैं यहाँ पे जैसे त्रिभुज ऐसा हम बनाएंगे तो कहीं ना कहीं अगर हम ऐसा भी करके देखें तो इधर की ओर बहुत कम आया, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं तो ये एक अच्छी बात हो ही जाता है। यकीनन हम कह सकते हैं कि हाँ ये सच है। और यहाँ रही बात इस वैज्ञानिक का, तो ये है चाइना के वैज्ञानिक, इनका भी कहना अपने तरीके से सही है। इनका यहाँ पे ये माना जाता है ये 88 से लेकर 90 के बीच मानते हैं, तो ये अपने जगह पे सही है, हम लोग अपने जगह पे सही है। हालांकि इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया उस वक्त जब ऐसा कुछ हो रहा है हमारे यहाँ पे, लेकिन यहाँ आप ये भी देखो ना कि चाइना के हांगकांग के यूनिवर्सिटी जो है वहाँ के स्पेस रिसर्च की ओर से लेबोरेटरी में इस वैज्ञानिक की ओर से दिए गए चीज़ों को खारिज कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को भी ये माना जा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि भाई साहब कहले टांग अड़ा रहा है यार, वो इंडिया है, इंडिया जो कर रहा है वो अपने जगह पे सही है, हम लोग जो कर रहे हैं वो अपने जगह पे सही है। जब लिखित में ही नहीं है किसी भी देश में तो फिर ऐसा बोलने का स्टेटमेंट का मायने ही क्या रखता है? वो आपकी सोच है। और अगर आपको बोलना ही था तो उसी वक्त बोलता। 23 अगस्त को ही हम लोगों ने किया लैंडिंग 2023 में, तो ये गजब वाली बात हो जाता है कि बहुत दिन के बाद इन्होंने ये कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र सा भी नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं एक डर को छुपा रहा है कि इंडिया ऐसा कर रहा है तो हम अपनी बात को छुपाएं कैसे, तो चलो इसके ऊपर ये कलम लगाता है। ऐसा कुछ हमें लग रहा है, महसूस आप भी करते हो तो जरूर सलाह लिखना इस लोगों के लिए, ठीक है। वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, जब आप 7, 8, 9, 10 मिनट हमारे साथ समय बिताते हो तो कहीं ना कहीं लगाओ बंदा सब्सक्राइब, जो बिल्कुल फ्री होता है। एक सब्सक्राइब आपको अंदाजा नहीं है कि हमारे लिए कितना बड़ा मायने वाला बात रखता है। यकीनन हम चाहेंगे अगर अपनी मेहनत की कदर करते हो, हमारा मेहनत का भी सब्र देखें। अगर वाकई में आपको लगता है कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता है, मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ, देश विदेशों से जोड़ के रखते हैं, तो हम चाहेंगे कि सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।